जी को सबसे ज्यादा पंचामृत अत्यधिक प्रिय है और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने का विधान है। जब भी जन्माष्टमी आती है तो पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, घी, शहद, शक्कर, घी। अब जानते हैं पंचामृत से स्नान क्यों कराया जाता है? क्योंकि ठाकुर जी का बीच बीच में जब घी आता तो जिभ्या से चाट लेते, शहद आता है तो फिर चाट लेते, दूध आता है तो फिर चाट लेते। तो वो बीच बीच में अपनी भूख को शांत करने के लिए बीच बीच में ये चरणामृत का पान कर लेते हैं। इसलिए वो हर भक्त से कहते हैं कि भैया दूध से स्नान कराओ, घी से करवाओ कि मैं उसको ग्रहण कर लूं। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पंचामृत अत्यधिक प्रिय है और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने का विधान है। जब भी जन्माष्टमी आती है तो पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, घी, शहद, शक्कर, घी। अब जानते हैं पंचामृत से स्नान क्यों कराया जाता है? क्योंकि ठाकुर जी का बीच बीच में जब घी आता तो जिभ्या से चाट लेते, शहद आता है तो फिर चाट लेते, दूध आता है तो फिर चाट लेते। तो वो बीच बीच में अपनी भूख को शांत करने के लिए बीच बीच में ये चरणामृत का पान कर लेते हैं। इसलिए वो हर भक्त से कहते हैं कि भैया दूध से स्नान कराओ, घी से करवाओ कि मैं उसको ग्रहण कर लूं। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पंचामृत अत्यधिक प्रिय है और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने का विधान है। जब भी जन्माष्टमी आती है तो पंचामृत से स्नान